हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख ही रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे किचन वेस्ट है। तो आज मैं इसी का यूज़ करके अपने गमले बनाने जा रही हूँ। तो सोची मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो नए लोग हैं और सोचते हैं कि कम मिट्टी और बिना खाद के हम कैसे गार्डनिंग करें। तो आज मैं उसी के वजह से ये वीडियो बना रही हूँ कि उन्हें इस वीडियो से थोड़ी सी फ़ायदा मिले और वो गार्डनिंग की शुरुआत भी अच्छी तरीके से कर सके। तो चलिए मैं वीडियो को देर ना करते हुए दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया हुआ है। और ये सारे देखिए हमारा किचन वेस्ट है। तो किचन वेस्ट का मतलब है कि जो भी हमारी सब्जियाँ होती है तो उनके छिलके हैं। तो आज मैं उन्हीं के छिलके का इस्तेमाल करूँगा। और मैं आज नहीं, जब से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ तब से मैं अपने घर का कोई भी किचन वेस्ट बाहर नहीं जाने दी हूँ। करीब 3 साल से मैं अपने गार्डन में सारे किचन वेस्ट का यूज़ की हूँ और उसी से मिट्टी बनाई हूँ। तो इस तरह से हम लोग मिट्टी भी तैयार कर सकते हैं और किचन वेस्ट बाद में डिकम्पोस्ट होकर खाद बन जाता है और उसके बाद वो क्या होता है कि मिट्टी ही बन जाता है। तो इस तरह से हमें मिट्टी भी मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कद्दू के छिलके हैं और उसी के साथ देखिए यहाँ पर आलू का भी छिलका है। तो हर सब्ज़ी में कुछ ना कुछ अलग तरह के प्रोटीन होते हैं और बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमारे पौधों को भी फ़ायदा देते हैं। और यहाँ पर देखिए नींबू भी मैंने लिया है, नींबू नहीं है मतलब मौसम्मी है, तो उसके भी छिलके लिए हुए हैं। और ये देखिए ये हमारा प्याज है और ये केला का छिलका लिया हुआ है और यहाँ पर तो अंडे के छिलके लिए हुए हैं। मतलब एक पूरी तरह से अच्छी खाद और स्ट्रॉन्ग खाद बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ और किस चीज़ को कितना लेना चाहिए वही मैं दिखाना चाह रही हूँ। तो और यहाँ पर देखिए चाय पत्ती है। तो जो चाय पत्ती हम लोग चाय यूज़ कर लेते हैं उसके बाद चाय पत्ती बच जाती है, तो उसको हम लोगों ने धो लिया है। उसके बाद धोने के बाद इसका यूज़ करना है अच्छे से। और अगर आप चाय में चीनी नहीं डालते हैं, गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो बिना धोए भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सारा किचन वेस्ट हुआ। तो चलिए मैं अब दिखाती हूँ कि इसे हमें डालना कैसे है। और चूँकि अभी मेरे बहुत सारे गमले खाली थे, और अगर आप लोग के पास भी गमले खाली तो आप इस तरह से बना के रख लेंगे तो बिल्कुल कम खाद में, मतलब बिना खाद के भी हम पौधे लगा सकते हैं। और अभी क्या है कि ठंड की हमें फूल भी लगानी है, तो इस वजह से इस तरह से गमले तैयार करेंगे तो थोड़ी सी मिट्टी की भी कमी दूर हो जाएगी और खाद भी हमें आसानी से घर के किचन वेस्ट से मिल जाएगा। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो हमें खाद भी मिल जाएगा और जो हम किचन वेस्ट इधर उधर फैलाते हैं और उससे गंदगी फैलती रहती है तो वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो इसलिए इस ओर हमें ध्यान देना चाहिए, अपने किचन वेस्ट का यूज़ कर लेना चाहिए अपने घर में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं नीचे छेद किया हुआ है, हर गमले में नीचे छेद रहता है। उसके बाद एक कपड़े रख दिया और उसके बाद मिट्टी रख रही हूँ। तो ये हमारी सूखी मिट्टी है। और उसके बाद देखिए आप सूखे पत्ते डाल सकते हैं, मगर मेरे पास यहाँ पे सूखा पत्ता नहीं है। तो ये जो गाय को चारा खिलाते हैं भूसी, तो वो मैं डाल दे रही हूँ। ये भी सूखा है, तो थोड़ा सा गीला और सूखा चीज़ मिलाकर ही डालना है इसमें। तो देखिए 2 मुट्ठी के करीब मैं इसमें डाल दूँगी। तो इससे क्या होगा कि ऊपर जो कच्ची सब्जियां डालेंगे तो उसका जो भी रस नीचे निकलेगा, जैसे वो डिकम्पोस्ट होता है तो उसका रस नीचे जाता है, तो वो मिट्टी में ही रह जाएगा। तो हमारी मिट्टी क्या होगी, काफ़ी उर्वरक हो जाएगी। अब हमें डालना कैसे, एक संतुलित खाद बना रहे हैं, इसीलिए हमें डालना थोड़ा अच्छा से है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 केले के छिलके डाला है। तो केले के छिलके में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जैसे पोटास है, कैल्शियम है और भी बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पौधों को फ़ायदे देते हैं। तो अभी 2-3 ही डालना है। और उसी के साथ देखिए हमने थोड़े से प्याज के छिलके डाल दिए हैं और ये देखिए ये लहसुन का भी छिलका है, तो ये थोड़ा फंगीसाइड के लिए भी काम करेगा, तो इसे भी मैं डाल दे रही हूँ। और उसी के साथ देखिए ये थोड़े कद्दू के छिलके हैं, तो इसे भी मैं डाल दे रही हूँ। मतलब जो भी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा एक गमले के लिए बस जितना मैं डाल रही हूँ उतना ही डालें। और थोड़ा देखिए आलू के छिलके हैं तो इसमें भी पोटास वगैरह होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पौधे को फ़ायदा ही मिलेगा। तो इस तरह से डालिए और बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, बस इतना डाल दिया। और अब इसके ऊपर देखिए कैल्शियम, मतलब कैल्शियम तो हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन पक्का मतलब स्ट्रॉन्ग कैल्शियम हमें क्या किस में मिलता है, अंडे में। तो अंडे के छिलके में अच्छी खासी कैल्शियम होती है। तो इसे 3-4 अंडा एक गमले में डाल देना है। तो इस तरह से हमारा एकदम संतुलित खाद हो जाएगा। और देखिए नीचे हमने सूखे मिट्टी डाली है, गीली मिट्टी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। और देखिए नींबू, तो नींबू मतलब मौसम्मी है, तो मौसम्मी का छिलका बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 डालें
तो ये क्या करेगा, मिट्टी को एसिडिक भी बनाएगा। तो इस तरह से हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस तरह से डाल देना है और उसके ऊपर फिर से हम इसी तरह, आपके पास अगर सूखे पत्ते हैं तो वो डाल दें, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो ये वही गाय का चारा है, भुस्सी बोलते हैं, तो उसे मैंने डाल दिया। और इसके ऊपर अभी देखिए थोड़ी सी चाय पत्ती है, तो ये पहले भी डाल सकते थे लेकिन मैं भूल गई, तो अभी 2 चम्मच या पूरे ही डाल दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से इसे भी डाल देना है। तो इसमें भी नाइट्रोजन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं बताऊंगी तो इसीलिए इस तरह से सभी को डाल देना है। और इसके ऊपर हमें क्या करना है, मिट्टी डाल देना। और मिट्टी डालकर इसे किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर धूप नहीं पहुँचती हो। तो धूप पहुँचेगी तो क्या होगा कि ये सारे अंदर के जो भी कच्चे कचड़े हैं तो क्या होगा कि सूख जाएगा, तो डिकम्पोस्ट होने में दिक्कत होगा। तो इस तरह से हमें डाल देना है। आप चाहें तो अगर इसमें दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ के पानी भी दे सकते हैं, या फिर ऊपर से वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं और उनके पास खाद भी नहीं है, तो फिर वो इस तरह से बना सकते हैं। और इसे इसी तरह हमें 15 दिन तक रखना है। और 15 दिन के बाद हमारा कुछ खाद डिकम्पोस्ट हो जाएगा, तो उसी में और मिट्टी मिलाकर हम पौधे अच्छे से लगा देंगे। जब ये बनकर तैयार होगा तो मैं उसका भी वीडियो आप लोगों को दे दूँगी। तो अभी देखिए इस तरह से रखा और इसमें अभी मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रही हूँ। तो 2-4 दिन के बाद अगर हमारी मिट्टी इसी तरह सूखी रहेगी तो इसमें थोड़ी थोड़ी पानी सिर्फ स्प्रिंकल करना है हर 4 दिन के बाद, एकदम से नहीं डाल देना, हर 4 दिन में तो स्प्रिंकल करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने सभी बाल्टियों में, मतलब इस तरह हमारी बाल्टी थी, जो भी गमले खाली थे मैंने सब में इस तरह से डाल के रख दिया है। और अभी 15 दिन तक मैं इसी तरह रखूँगी। और इसे अभी मैं दिखा रही हूँ कि इसे थोड़ा सा हमें ढक के भी रखना चाहिए, जैसे किसी चीज़ से भी ढक के रखें, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश आ रही है तो बारिश का पानी इसमें पूरा चला जाएगा तो ये बेकार हो जाएगा हमारा, क्योंकि उसमें जो भी खाद के रस होंगे वो निकल जाएंगे बाहर। तो इसीलिए इस तरह से हमें सभी गमलों को ढक के रखना है। बारिश का पानी या अलग से पानी नहीं पड़े, हमें सिर्फ 4 दिन के बाद इसमें थोड़ी थोड़ी पानी का स्प्रिंकल करते रहना। और देखिएगा ये 15 दिन में पूरी तरह से पौधे लगाने के लिए हमारी मिट्टी तैयार होगी। और जब मैं लगाऊंगी तो आप लोगों से फिर से मैं शेयर करूंगी। तो बस इतनी सी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो अपने घरों में एक पौधा ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू, बाय।